नमस्ते मित्रों, मैं विजेंद्र आर्य नेचुरल पावर योग की तरफ से आज हम कुछ एडवांस आसनों का अभ्यास करेंगे। उसकी प्री प्रैक्टिस हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और उनको आसनों को करने से पहले हम किस तरह की कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और उन आसनों से हम आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। हमें केवल उन आसनों को करना। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हल्का सा वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। दोनों हाथों को ब्रीदिंग के साथ प्रॉपर सही तरह से दोनों हाथों को जितना मैक्सिमम ऊपर लेकर के जा सकते हैं उतना लेकर के जाना। गुड, वेरी गुड। इस तरह से लेकर के जाते रहिए। चेंज, हाथ को जितना मैक्सिमम पीछे लेकर के जा सकते हैं उतना पीछे लेकर के जाना। कंधे के लेवल के बिल्कुल शोल्डर लेवल पर लेकर के जाएंगे जितना आप सीधा लेकर के जा सकते हैं। चेंज एक्सरसाइज क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को आराम से, जितना आराम से स्मूथनेस आप घुमा सकते हैं दोनों हाथों को आप इस प्रकार से करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि लाइट एक्सरसाइज के बिना पॉसिबल नहीं है कि हम कोई चीज इस प्रकार से कर पाए। चेंज, अब बिल्कुल दोनों हाथों को एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से मैक्सिमम नीचे की साइड में लेकर के जाना। हाथ को जितना हम नीचे लेकर के जा सकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, कान की सीध में दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के जाएंगे। रिलैक्स। अब कमर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बिल्कुल आराम से, स्पीड नहीं पकड़नी है। हल्के से पैर खोलेंगे, उसके उपरांत आप आराम से इसको बड़े वाली जीरो बनानी है एक तरह से। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, आराम से घुमाते रहिए। चेंज एक्सरसाइज। लेफ्ट लेग आगे करना है, राइट को पीछे करना है, स्ट्रेच करना है बिल्कुल। अप डाउन। गुड, अप डाउन करते रहिए यहीं पे। लेग चेंज। अब दूसरी साइड से इसी प्रकार से आप स्ट्रेचिंग करते रहें। वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल जितना सहजता से कर सकते हैं। लेग चेंज। हर किसी का जितना लेवल होता है आप उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। पीछे का घुटना जितना मैक्सिमम आप सीधा रख सकेंगे और आगे का 90 डिग्री पे पैर को रखना है। एक्सरसाइज चेंज। साइड सिटिंग हमेशा जब भी करेंगे तो लेफ्ट लेग जो है उसके ऊपर बैठना पूरा। चलिए, लेफ्ट साइड से पूरा नीचे पैर को बैठना है। हाँ, साइड सिटिंग करनी है। होल्ड करें कुछ सेकंड यहाँ पे। जितनी आप पैर को ढीला छोड़ सकते हो उतना पैर को लूज छोड़ना। लेग चेंज। अब दूसरी साइड से करना है। होल्ड करिए कुछ सेकंड, यहाँ पे होल्ड करना, पंजा खड़ा रखना है जितना आप सीधा रख सकते हैं। लेग चेंज। पैर को बिल्कुल सीधा लेकर के चलना है, सीधा बैक सीधी करने की कोशिश करनी है। लेग चेंज। कम से कम 2 या 3 बार इसको आपने करना दोनों साइड से। लेग चेंज। ये आपकी हल्की वार्म अप एक्सरसाइज। रिलैक्स, अपने स्थान पे बैठ जाइए सभी। सबसे पहले हम करेंगे पद्मासन एक्सरसाइज। सीधे दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाइए। दोनों पैर सीधे करिए। लेफ्ट लेग से पद्मासन लगाएंगे। पहले सबसे पहले लेफ्ट लेग, बायां पैर ऊपर चढ़ाएंगे 1 बाय 1, एक एक पैर से। एक एक पैर को हम चढ़ाएंगे पूरा जी। अब पैर बदल दीजिए, दूसरे पैर से पैर बदलिए। अभी हमने हाफ पद्मासन किया है, अब एक साथ पूरा पद्मासन लगाएंगे। चलिए, 1 पे पद्मासन लगाना, 2 पे छोड़ देना। ओके, ये प्री प्रैक्टिस है। एक एक पैर से हम करते हैं इस प्रकार से पूरा पद्मासन लगाना है, जिसका अपने सहायता से, कोमलता से जिसका पद्मासन लग जाता है। दोनों हाथों को उठाना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे पूरा झुक जाना। जितना आप चिन लगा सकते हैं, फोरहेड लगा सकते हैं, जिसकी जितनी क्षमता है आप उसी प्रकार से अपने आप को आगे खींचना। रिलैक्स, सांस भरते ऊपर और फिर आराम से नीचे। हाँ, अब लेग चेंज कर लीजिए, पैर को बदलिए, पैर बदलिए। हाँ, पद्मासन में पैर बदलना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। हाँ, नीचे पूरा स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल इस तरह से सीधा करने की कोशिश करनी है। मैक्सिमम जितना आप सीधा कर सकते हैं, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब इसी में पद्मासन के अंदर आप सभी ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्ट करना है पद्मासन के अंदर ऐसे ही। पहले लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना। लेफ्ट साइड जाइए, सांस भरते फिर छोड़ते हो नीचे। लेफ्ट साइड। अब राइट साइड। कोशिश करने की पैर उठने ना पाए नीचे से, जैसे पैर नीचे थोड़ा सा दबा के रखना। अब दूसरी साइड, लेफ्ट जाओ नीचे, शाबाश। राइट।
ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्पाइन बिल्कुल सही तरह से फ्लेक्सिबल हो जाए। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। एक बार पैरों को थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाइए, हल्का सा रिलैक्स करिए। रिलैक्स। अब एक पाद कंद्रासन, जिसे एक पाद कंद्रासन भी बोलते हैं। लेफ्ट लेग से जितना अपने फोरहेड तक लेके आ सकते उतना लेकर के जाइए। हाँ, जिसका जितना लेवल है, जैसे फोरहेड तक आ गया, या अपने ऊपर पूरे पैर को जितना अपने नेक के ऊपर जितना चढ़ा सकते उतना पैर को चढ़ाना, होल्ड करना कुछ सेकंड यहाँ पे ऐसे। हाँ, जितना हो सकता आप उतना करिए। वेरी गुड। रिलैक्स। अब लेग चेंज करना। अब दूसरे पैर से इसी प्रकार से करिए, जैसे लेफ्ट से किया इसी तरह से राइट पैर से। हमेशा कोई भी आसन हम करते हैं तो दोनों तरफ से करना चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ से ज्यादा कर लिया, एक तरफ से कम कर लिया। हाँ, वेरी गुड। नीचे लेकर के जाना पूरा। गुड। रिलैक्स। ये था एक पास का आसन। इससे हमारी नेक पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है। दोनों पैरों को सीधा करना। अब हल्की ट्विस्टिंग करिए, लेफ्ट साइड से ट्विस्ट कर जाइए। लेफ्ट से हिप्स नहीं उठने कोशिश ये करनी है। हाँ, धीरे धीरे ब्रीदिंग को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है। अब राइट साइड चलेंगे ऐसे ही, सांस छोड़ते हुए नीचे की साइड, धीरे धीरे नीचे जाइए। वेरी गुड। फिर बदलो दूसरी साइड से कम 2 टाइम्स करना। पूरा एक तरह से जितना हम ब्रीदिंग को फॉलो करेंगे सांस छोड़ते हुए करना। हाँ, साइड चेंज फिर से लास्ट टाइम। वेरी गुड। रिलैक्स। अब चक्रासन। लेट जाइए सीधे अपनी एक स्थिति के अंदर जहां पे आपका स्थान, आप सीधे लेट जाइए। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे ब्रीदिंग के साथ पूरा। इनहेल आप उठाइए ऊपर, जितना मैक्सिमम आप ऊपर उठा सकते। एक्सहेल डाउन, नीचे आराम से नीचे चले जाइए, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। 1 सेकंड 2 सेकंड कम से कम मैक्सिमम होल्ड करना। अगेन इनहेल आप, उठाओ ऊपर। वेरी गुड। जितना ऊपर उठा सकते हैं कोशिश करने की पैरों को सीधा हो जाए आपका, या हाथों को सीधा ट्राई करना। एक्सहेल डाउन। इसी में थोड़ा सा काउंटर करते हैं। अब 1 पे जैसे हम चक्रासन किया, 2 पे हमें हलासन करना है। चलिए 1, दोबारा अगेन आप चक्रासन, फिर से उठाइए ऊपर। एक्सहेल डाउन, हलासन। हलासन, पैर दोनों पीछे ले जाए। जैसे हमने बैकवर्ड बेंडिंग की है उसी तरह से हमें फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरह से हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी बैक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाए सही तरह से। अगेन चक्रासन। इनहेल आप, उठाओ ऊपर। वेरी गुड। जितना मुंह पर उठा सकते उतना उठाइए। एक्सहेल डाउन, हलासन। दोनों पैर पीछे लेकर के जाइए, जितना पीछे लेकर के जा सकते हैं। हाथों को सीधा करिए या आप ग्रिप बना लीजिए। जिसका जिस प्रकार से जितना लेवल है आप उसी प्रकार से आप करेंगे। रिलैक्स। वापिस आ जाइए। अभी इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। आप जितना हो सकता है पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे। जैसे कि हमने बाहुबली मूवी के अंदर कटप्पा को देखा था, ठीक उसी तरह से हमें इसको आगे करना है। पैर को लेफ्ट लेग जो है आपका आगे करिए, राइट के ऊपर हैंड के ऊपर करना है। ब्रीदिंग के साथ इनहेल आप ऊपर उठाइए पूरा। ये एक तरह से आनंद लेना पूरा। बैक को जितना खींच सकते उतना खींचना है। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। ये चक्रासन की प्री प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, या जिसकी बेंडिंग थोड़ी कम होती है, हाथों की स्ट्रेंथ कम होती है। एक्सहेल डाउन, लेग चेंज, हैंड चेंज। ब्रीदिंग के साथ इनहेल आप, उठाइए ऊपर, होल्ड। आप ऊपर उठो, जितना खींच सकते हैं अपने आप को। हाथ सीधा करो, बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। वेरी गुड। स्पाइन बिल्कुल सीधी, हिप्स को ऊपर उठाना है। जितना मैक्सिमम हिप्स को ऊपर उठा सकते उतना उठाइए। एक्सहेल डाउन, हैंड चेंज, लेग चेंज। इनहेल आप, उठाओ ऊपर। वेरी गुड। और ऊपर उठाओ, जितना आप ऊपर उठा सकते उतना उठाइए। हल्का सा लेग को ओपन करें। गुड। रिलैक्स। अब प्री प्रैक्टिस हमें करनी है, जो स्पाइन को हम स्ट्रेट नहीं रख पाते, बिल्कुल सीधी नहीं रख पाते। उसके लिए हम करना क्या, पश्चिमोत्तानासन की हल्की प्रैक्टिस करनी है। दोनों पैरों को मिला लीजिए। इनहेल, सांस भरते ऊपर उठाइए दोनों हाथों को ऊपर, और एक्सहेल करते हुए हल्का सा पंजों को टच करना बस, और बैक को सीधा करना, बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। और सामने नेक ऊपर उठाइए। सामने नेक उठाओ, ऊपर नेक उठाओ, सामने देखते हो, बैक को ऊपर खींचो ऐसे। हाँ, जितना पहले हम इस प्रकार से स्पाइन को, लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को पूरा सीधा करने की कोशिश करनी। इस तरह से सीधा आपका करना, लेग को स्ट्रेट रखना, स्पाइन को सीधा करना, जितना हम कर सकते हैं। स्पाइन को खींचो पूरा। हाँ, इनहेल आप, दोनों हाथ ऊपर उठाइए।
एक्सेल डाउन। अब अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं, हल्के से दोनों पैरों को जितना सीधा कर सकते हैं, पंजों के आगे ग्रिप बना सकते हैं, अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं। हर किसी का अलग अलग लेवल है, ये प्री प्रैक्टिस हम इसको कर सकते हैं। यानी फॉरवर्ड बेंडिंग के हम जितना आगे जितना खिंचाव होगा, जितने अच्छे आपके फॉरवर्ड होगी, वो आपका पूरा सपोर्ट, आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी आपका सपोर्ट करती है। आगे की तरफ जितना हम होल्ड कर सकते हैं, रिलैक्स, धीरे धीरे छोड़ते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए, सांस छोड़ते हुए, हाथों को धीरे से नीचे रखते हुए। ये हमने कुछ आसनों की प्रैक्टिस हमने अभी की है। और इसी तरह से अब हम करेंगे लेट करके। सीधे लेट जाए अपने स्थान पे जी, दोनों पैरों को उठाते हुए, यानी योग निद्रा आसन करना। योग मुद्रा की तरह से दोनों पैरों को जैसे द्विपार्श्वनम करते हैं, दोनों पैरों को उठा लीजिए, अपने पास लेकर के आइए, क्रॉस करते हुए दोनों पैरों को क्रॉस करना है, इसके अंदर घुस जाना है, बिल्कुल हाथों को अंदर लेकर के जाना है और कोशिश करने की आप इसके अंदर चले, हाथ अंदर डालने हैं, बिल्कुल क्रॉस करना है और इसके हाथ अंदर डालने की ट्राई करनी, पूरी इस तरह से क्रॉस करना, दोनों लेग इसके अंदर घुसो। हाँ, होल्ड करो कुछ सेकंड, पकड़े रखिए, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, आप उसको ट्राई करना। दोनों हाथों को अंदर डालना है, इसको पैर को पकड़ के रखना, कुछ सेकंड होल्ड करना है यहाँ पे। वेरी गुड। इससे भी स्पाइन आपकी फ्लेक्सिबल होगी, पूरी तरह से सीधी करने की कोशिश करनी, कुछ सेकंड ऐसे रोकी, रिलैक्स, वापस आ जाइए आराम से, बिल्कुल सहजता से, कोमलता से, किसी प्रकार से बॉडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल सीधा बैठ लेट जाइए। अब दोनों हिप्स को पूरा ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं। सर्वांग आसन की हमें प्रैक्टिस करनी है। और सर्वांग या बैकवर्ड बेंडिंग हम करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर उठा दीजिए, जितना आप ऊपर मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं। 90 डिग्री के ऊपर हाथ दोनों नीचे ग्रिप बना लीजिए, हाथों की नीचे फिंगर को लॉक करना है, नीचे फिंगर लॉक करिए, हिप्स ऊपर उठाइए। हाँ, बिल्कुल बैक सीधी करने की कोशिश करो, ऊपर सीधा करो, ऊपर सीधा करो और नीचे से हाथों की फिंगर को लॉक करो, बिल्कुल इस तरह से खींचो ऊपर की साइड। हाँ, स्पाइन सीधी करने की ट्राई करनी है, जितना हाथ नीचे रखो, हाथ ग्रिप बनाइए, पूरी स्पाइन को ऊपर खींचो, जितना आप कर सकते हो। हर किसी का लेवल होता है, अपने लेवल के हिसाब से ऊपर खींचे, जितनी स्पाइन आप ऊपर खींचोगे तभी आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। रिलैक्स, धीरे से वापस आइए, दोनों पैरों को नीचे करते हुए कंधरासन करेंगे। दोनों एंकल को पकड़ लीजिए, कंधरासन, दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, नीचे से एंकल को सही तरह से, नेक बिल्कुल नीचे रहेगी, हिप्स को ऊपर उठा दीजिए अपना, जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं। ये एडवांस के लिए सबसे बढ़िया बेंडिंग आपकी अच्छी होती है, पूरा अच्छी तरह से जितना ऊपर उठा सकते हैं आप उतना उठाएंगे। नीचे रखो, उठाओ ऊपर, शाबाश, होल्ड करिए यहाँ पे पूरी तरह से, हिप्स को जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं आप उसको ऊपर उठाएंगे, पूरी तरह से खींचो ऊपर, जितना खींच सकते हैं। कुछ सेकंड इसी प्रकार से खोले रखेंगे, फील करना है कि आपकी स्पाइन के ऊपर इसका किस प्रकार से प्रेशर पड़ता है, पूरी तरह से खींचना ऊपर। धीरे धीरे वापस आ जाए, हल्का सा इसका लेवल बढ़ाना है आप। अब नेक को जितना अंदर लेके जा सकते हैं, नेक को अंदर लेना है, पूरी तरह से आपका कपाल जो पूरा लग जाए और पूरा दोबारा फिर से उठाएंगे। इनहेल, आप सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, वेरी गुड। जितना आप सिर को उठा सकते हैं, अंदर की साइड लेकर के जा सकते हैं, उठाने का प्रयत्न करिए, शाबाश, पूरी कोशिश करनी है। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। इसके अंदर नेक को जितना अंदर लेना है उतना ही ज्यादा आपको इसको करना है। हिप्स पूरा उठ जाएगा ऊपर, अगर एड़ी उठानी तो एड़ी उठाओगे जैसे ही, तो आपकी स्पाइन और सपोर्ट करेगी आपका पूरी तरह से, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और लोअर पार्ट आपका पूरी तरह से अच्छी तरह से खुल जाएगा। धीरे धीरे रिलैक्स, वापिस आ जाइए, इसको धीरे धीरे वापिस आना है। ये हमने कुछ प्रैक्टिस की है, आज का अभ्यास हमने किया। ये थे कुछ एडवांस आसन, करने से पहले हम इन चीजों का अभ्यास करते हैं। आप लोगों ने ये अभ्यास आप इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहिए। बीच बीच हम आपके बीच में ये ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया आसन आपके बीच में लेके आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।